सिर्फ कटने के बाद इसको और सब वो बंद कर दीजिए, जूम को खोलिएगा। बोलो बालक, कैसे हो? ठीक है सर। ठीक है। बोलिए सर, बंद करिए। हाँ, सब बंद कर दीजिए। इसको बंद करो। कर लें सर। बताइए ना। सर इसके आगे तो सर जाता ही नहीं है सर। हाँ, तो इसका आगे नहीं जाएगा, जब मीटिंग का टाइम रहेगा तभी नहीं जाएगा। सर अभी तो है ना सर 3 से जगह। आज नहीं है, आज दूसरा मीटिंग, दूसरा दूसरा डालो, अभी जाएगा। जस्ट 895 एक सेकंड सर। दीदी पेन बॉक्स दीजिएगा पेंसिल का। 895 7918 7918 9 ट्रिपल 9 ट्रिपल 3 और पासवर्ड है 172017। 172017। जी, जल्दी जाओ ना। तो क्लास का टाइम आ जाता है तुमको याद आता है, क्या चाहिए तुमको? पेंसिल। लो। ज्वाइन करके चले। हाँ जी। पासवर्ड एक बार फिर से बोलिएगा। 1720 17आने लगा। Yes.
हेलो 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 हेलो। Good afternoon, everybody. Aman. लगने टाइम काम को लग रहा है। Ratan ji, please on your video. Ellen Gupta sir, नमस्ते सर. वीडियो ऑन कीजिए सर. And Kandarv Kusum. Kandarv Kusum, are you listening? आप हमें नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि आपका ऑडियो सिलेक्ट नहीं है. सर अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है? फिर जी एक घंटे जी 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 1 घंटे फ्री हो गया फिर इसलिए Kandarv Kusum. कैसे से ऑल स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है जो प्लीज अपने वीडियो को ऑन कर ले. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट. सर स्टार्ट कीजिए। जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स. कुछ बच्चे अभी भी ऑडियो सुन नहीं पाएंगे इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त दीजिए. फर्स्ट डे है. होल्ड पैसेंस. सर अभी तो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास ले रहा है जी 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 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है उनका पासवर्ड
रेडमी एंड ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है आपका जीएसटी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अभी हम स्टार्ट करेंगे। एंड जितने भी बच्चे का ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ योर ऑन ऑफ म्यूट, अपने ऑडियो को म्यूट कर ले। अंकुर आनंद प्लीज म्यूट योर। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं 2-3 बात करना चाहूंगा। आप सब जीएसटी क्लास के लिए ज्वाइन किए हैं। आपका पर्पस बहुत सारा हो सकता है जीएसटी कोर्स क्लास करने का। किन्हीं का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होगा और मोस्टली फोकस होगा जो हम रिटर्न फाइलिंग को सीखे, रजिस्ट्रेशन को सीखे और अकाउंटिंग सिस्टम को समझे जीएसटी का। जीएसटी से पहले थोड़ा सा हम आपको टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करना चाहेंगे। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या है और इंडिया में जो टैक्स इंपोज होते हैं, लगाए जाते हैं, जो लेवी होता है, हम वर्ड यूज करेंगे लेवी। लेवी का मतलब होता है लगाना। तो इंडिया में जो टैक्स लगाया जाता है कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। 1 मिनट आपको हम स्क्रीन भी शेयर करेंगे जस्ट। इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इसका नोट्स भी आपको हम शेयर करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, तो अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आप इनकम अर्न करते हैं और उसका जो बर्डन होता है, उस इनकम का जो बर्डन होता है, उसका जो बर्डन होता है, उसका जो भार होता है, आपको डायरेक्टली फॉल करता है, आपके ऊपर आपको पे करना पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ टैक्स है। पे तो आप करते हैं, पे आप करने का मतलब मैं यूज करूं बिजनेसमैन पे करता है, जो सेलर होता है वह पे करता है, बट पेयर कोई और होता है। बट इसका जो बर्डन होता है, इस टैक्स का जो बर्डन होता है वह अल्टीमेट कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? जो भी गुड्स कंज्यूम करते हैं या सर्विस कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर उसका भार जाता है। मींस अल्टीमेट जो बर्डन है जो कंज्यूमर के ऊपर में जाता है। तो इसका सिस्टम क्या है? जो सेलर होता है, जो सेलर होता है वह करता क्या है, या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सेलर होता है या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वह टैक्स कलेक्ट करता है।
या जो सेलर होते हैं वह कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और सरकार के घर में जमा करते हैं। गवर्नमेंट को जमा करते हैं, बट पैसा किससे लेते हैं? आप जब किसी शॉप में जाते हैं तो आपसे सामान की कीमत के अलावा टैक्स भी चार्ज किया जाता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में तो बात कर लिए। जीएसटी से आने पे से पहले आपको जरा सा हम इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का थोड़ा हिस्ट्री बात कर ले आपके साथ। तो क्या होगा, आपको जीएसटी समझने में बहुत ही आसानी होगा, काम करने में भी बहुत सहूलियत होगा। देखिए आपका जो पासवर्ड है 1/7/2017, यह बहुत ही इंटेंशनल पासवर्ड लगाया गया है। 1/7/2017। सर 1/7/2017 क्या है? इसी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का अप्लीकेबिलिटी आया था। जुलाई 1/7 1/7/2017 को जीएसटी अप्लाई हुआ था। तो क्या सर इससे पहले कोई कानून नहीं था? जीएसटी आने से पहले क्या कोई कानून नहीं था, या इसके बदले क्या लागू होता था? तो सर जीएसटी से पहले डिफरेंट तो हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं एक्साइज की बात करते हैं। फर्स्ट टैक्सेशन एक्साइज हुआ करता था। सर एक्साइज कब लगता था? या एक्साइज मैन्युफैक्चर, सर मैन्युफैक्चर क्या होता है? जब किसी गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है समथिंग डिफरेंट कॉमर्शियली नोन प्रोडक्ट, कॉमर्शियली डिफरेंट तो अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ। एक्साइज टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एंड कॉमर्शियली डिफरेंट होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक वुडन पीस ऑफ वुडन पीस है। उस वुडन पीस को जब हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, बात को समझिएगा, एक कॉमर्शियली डिफरेंट क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा है, उसके और छोटे छोटे टुकड़े में मैंने जब बांट दिया तो क्या मैन्युफैक्चर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आप लोगों से जवाब चाहिए। एनीवन? नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? सोनू। सोनू जी, क्यों नहीं कहलाएगा सर? क्योंकि वो अलग अलग जगह से टैक्स वसूल रहा है। इसके आपका कहने का तथ्य ये था कि वो हर एक जगह से वो क्या बोलते पार्ट बाय पार्ट बट गया था ना। नहीं सर, यहाँ पे लॉजिक ये है, हमने वर्ड यूज किया एक्साइज लगना मैन्युफैक्चर पे, तो क्या एक लकड़ी के टुकड़े को, एक लकड़ी का टुकड़ा को और स्मॉल पीसेस में काट देना क्या मैन्युफैक्चर है? तो मैन्युफैक्चर नहीं है। बिल्कुल जवाब सही था। रीजन यह है वो कमर्शियली डिफरेंट नोन नहीं है। लकड़ी का टुकड़ा छोटा कर दिया, लकड़ी का टुकड़ा ही है, उसका तो कुछ कमर्शियल नाम बदला नहीं, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा छोटा कर दिया, लकड़ी का टुकड़ा ही रह गया। लेकिन उस लकड़ी के टुकड़े से जब हम फर्नीचर बना लिए, पलंग बना लिए, टेबल बना लिए, खिड़की में विंडो में यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये प्रोसेस क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है। तो आपके मन में ये आएगा सर आज अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो क्या एक्साइज लगेगा या जीएसटी लगेगा? जी बिल्कुल, आज के डेट में कुछ चीजों को छोड़ के हम बात करेंगे। पैसेंस रखिएगा आप लोग।
कुछ चीजों को छोड़ के उसका नाम ले लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एक्साइज में अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। तो आज के डेट में भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक्साइज लगेगा। तो एक्साइज के से अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। एंड अदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां जीएसटी लगेगी। अब एक्साइज से कहानी बढ़ती है आगे कस्टम की ओर। सर कस्टम क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, यह कब लगता है? जब गुड का एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। तो जनरली जब हम कोई गुड्स को किसी अदर कंट्री से, दूसरे कंट्री से लेके अपने कंट्री में आते हैं तो वह इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। और जब हम इंडिया से किसी सामान को लेके बाहर जाते हैं तो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो क्या सर कस्टम ड्यूटी के जगह पे जीएसटी आ गया? सर सवाल मैंने पूछा, क्या कस्टम ड्यूटी आज के डेट में कस्टम ड्यूटी लगेगा कि जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा। नहीं सर, आज भी कस्टम ही है। कस्टम के जगह पे जीएसटी नहीं आया है, कस्टम कानून वही है। आज भी अगर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी ही लगेगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। तो उसका टैक्सेशन सर कैसे वसूला जाता होगा? कस्टम लॉ के द्वारा अभी भी जो जैसे पहले वसूला जाता था 1/7/2017 से पहले जो कस्टम लॉ थे उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आज भी वो लॉ अपना अप्लीकेबल है। एक और बात आपसे कर ले थोड़ा सा नॉलेज के लिए। जनरली कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती है। तो हमने बात किया एक्साइज की, बात किया कस्टम की, बात किया। अब आते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स सर 1994 में पहली बार लाया गया था, जिसमें कुछ सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया गया। एंड जब 1/7/2017 को यहां से हटाया गया तब तक 112 सर्विसेज के आसपास, 114 सर्विसेज के आसपास टैक्सेबल हो चुके थे। तो सर्विस टैक्स क्या था? और सर्विस प्रोवाइड करना। आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मोबाइल फोन की सेवा लेते हैं, फ्लाइट से चढ़ते हैं, किसी प्रोफेशनल का सर्विस लेते हैं, तो सर पे सर्विस टैक्स था। तो क्या आज सर्विस टैक्स नहीं है? आज क्या लगेगा? अगर कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो कौन सा टैक्स लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा या जीएसटी लगेगा? यहाँ पे सर जीएसटी लगेगा। जी कोई सवाल है? तो मैं एक और शब्द ऐड कर रहा हूं बच्चे। एक्साइज ड्यूटी रिपील कर गया। रिपील करना मतलब खत्म हो गया। ओनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है, अदरवाइज नहीं है। सर्विस टैक्स टोटली एबोलिश्ड, वैनिश्ड। सर्विस टैक्स आज के डेट में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये तीनों जो टैक्स है मेरे बंधु, सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है? सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है? सब तो सेंट्रल टैक्स हुआ ना। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। देखिए लेवी ऑफ टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स होता है। सरकार जो टैक्स लगाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल लगाती है जी जी जी। 1/7/2017 से पहले ऐसा हुआ करता। तो अभी जो हम बात किए सब सेंट्रल टैक्स की बात की। इसी के साथ जो टैक्स है
वैट का नाम आपने सुना होगा। यह वैट स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। थोड़ा साइड कीजिएगा तो कैमरा वो आज बैठ एकदम से एकदम एकदम कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू। ओके वेलकम। वैट, तो सर वैट का मतलब क्या होता है? वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। एडेड टैक्स, बिल्कुल सही। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। सर होता क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं? अगर इसको समझ के आप चले गए तो समझिए जीएसटी की समझने में और इंडियन टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्स को समझने में बहुत आसान होगा। वैल्यू एडेड टैक्स, जैसा कि आप जानते हैं एक गुड्स कई स्टेज पे सेल होता है, डिफरेंट स्टेज पे। आज मान लीजिए ए पेन डिवाइस मेरे पास है, पेन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी। मैन्युफैक्चरिंग एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर भी इस पे टैक्स लगा होगा। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर जो टैक्स लगा होगा, एक साल 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगा होगा। लेकिन अगर यह पेन इंपोर्ट हुआ होगा कहीं बाहर से, किसी दूसरे कंट्री से, अमेरिका से, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा होगा। उसके अलावे जब इंपोर्ट हुआ होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया होगा माल, स्टॉकिस्ट के पास गया होगा, होलसेलर के पास गया होगा, रिटेलर के पास गया होगा। तो ये पेन कितने बार सेल हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। मेरे पास आने से पहले ऐसा हो सकता है यह पेन कई बार सेल हुआ होगा। तो क्या एक बार टैक्स लगा होगा? नहीं, प्रत्येक स्टेज पे टैक्स लगा होगा। जितने बार सेल हुआ होगा उतनी बार टैक्स लगा होगा। तो सर इसका सिस्टम क्या है? थोड़ा सिस्टम के बारे में बात कीजिए। जी बात करता हूं। मान लीजिए यह पेन 100 रुपया, किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 रुपया में इस पेन को खरीदा, तो इसने बेचा 110 रुपया में। तो 100 रुपया पे बेचा, 100 रुपया में, तो फिर अगर आप थिंक 10% टैक्स रहा होगा, 10% नहीं, मैं 15% लेके चलता हूं, तो 15 रुपया इस पे टैक्स लग गया। जी। अब यह मार्जिन अगर अपना 10% रखता है, टैक्स को हम थोड़ा सा एक्सक्लूड करते हैं, टैक्स मार्जिन का बात नहीं होता है। अगर 100 रुपए की सामान 110 रुपए में बेची जाती है, तो पहला डीलर के बाद दूसरा डीलर जो माल बेचा, फर्स्ट डीलर के बाद जो सेकेंड डीलर माल बेचा, उसके लिए वैल्यू एडिशन कितना? 10 रुपए का। तो एवरी स्टेज पे जो वैल्यू इंक्रीज हुआ किसी भी गुड्स का, एवरी स्टेज पे जो इंक्रीज हुआ, इसके बाद मान लीजिए दूसरा डीलर 120 रुपए, इसके बाद वाला डीलर 130 रुपया, तो यही जो प्राइस, यही वैल्यू एडिशन है। और जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो सेलर है जिसके यहाँ जाके वो वैल्यू एडिशन हो रहा है, वह उसको वो टैक्स भरना है। और ये जितना भी टैक्स लगा, जितने स्टेज पे टैक्स लगा, अल्टीमेटली बर्डन कलेक्शन इसका किससे होगा? कंज्यूमर से होगा। तो सेल जब होता था मेरे भाइयों, तो सेल पे 2 तरह का टैक्स लगता था। एक लगता था जो मैंने वैट समझाया, और दूसरा लगता था सीएसटी। वैट एंड सीएसटी। सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। जब किसी विदिन स्टेट, किसी राज्य के अंदर, विदिन, समझिएगा, लिखने का कोई नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स के लिए चिंता मत कीजिएगा, समझना है, समझ के जाना है। वैट, अगर किसी राज्य के अंदर, मान लीजिए बिहार है, और बिहार के अंदर ही सामान की खरीद बिक्री हो रही है, अगर बिहार राज्य के अंदर ही सामान की खरीद बिक्री हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में
तो ऐसे कंडीशंस में वैट लगता था। और जब दो राज्यों के बीच इंटर स्टेट, यह टर्म मेरे भाइयों सीख के जाइएगा, आपके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में हर जगह जीएसटी में ये वर्ड यूज होगा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, और विदिन का मतलब होता है सेम स्टेट। तो तीन बात मैंने कहा सर जी, वैट कब लगता था, या तो बोलो आप इंट्रा स्टेट बोलो, या तो बोलो आप विदिन स्टेट बोलो, या नहीं तो बोलो सेम स्टेट बोलो। तो वैट लगती थी और इसका कलेक्शन और राज्य सरकार रख लेता है। सीएसटी क्या है, जब दो राज्यों के बीच, बिहार और यूपी के बीच में माल का जब खरीद बिक्री होता है तो सीएसटी लगता है, और इसी को बोलते हैं इंटर स्टेट, दो राज्यों के बीच में। सर ये टैक्स किसका किसका होता था, अभी मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा जीएसटी में और पुराने टैक्सेशन सिस्टम में और अभी वाले टैक्स सिस्टम में क्या फर्क आया, बहुत अच्छी बात होगी, अभी ध्यान दीजिएगा। सीएसटी, जब दो राज्यों के बीच में माल की खरीद बिक्री होती थी तो सीएसटी लगता था। सर यह टैक्स किसको मिलता था, किस राज्य को, जो राज्य माल बेचता था, जो राज्य सेलर होता था, कलेक्ट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्शन करती थी, क्यों नाम है इसका सीएसटी, बच्चे प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सीएसटी, सीएसटी जो राज्य कलेक्ट करती थी, कलेक्शंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में था, किसके ऊपर में था, सेंट्रल गवर्नमेंट। एकदम सही, एकदम सही सर, क्योंकि कई राज्यों का मैटर था, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर दो राज्यों के बीच अगर माल का बिक्री होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और वो रेवेन्यू जिस सरकार की है उस सरकार की दे देगी। तो सर रेवेन्यू किसको मिलता था, जो मान लीजिए बिहार से कोई सामान बिक्री होती थी और यूपी में बेच के चली गई, तो बिहार गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था कि यूपी गवर्नमेंट को। तो वैट के जमाने में जब सीएसटी था तो उस जमाने में सर जो सेलर स्टेट होता था, सेलर, कौन सा स्टेट, सेलर स्टेट, अगर गुजरात से बिहार ने खरीदा तो टैक्स किसको चला गया, गुजरात को। तो वह जो टैक्स था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। लेकिन जीएसटी में क्या कहानी आ गया समझिएगा, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन हो गया, कंजम्पशन बेस्ड। कंजम्पशन बेस्ड कहने का मतलब होता है, एक बार पुनः मैं रिकैप करता हूं, पुराने टैक्सेशन सिस्टम 1/7/2017 से पहले क्या होता था, 1/7/17 से पहले अगर गुजरात से कोई माल खरीद के बिहार सरकार लेके आती थी तो टैक्स किसको मिलता था, गुजरात सरकार। लेकिन आज के डेट में अगर हम गुजरात से माल खरीद के लाते हैं और बिहार में उस गुड्स का कंजम्पशन होता है तो बिहार सरकार को वह रेवेन्यू मिलेगा। बहुत बड़ा फर्क आया, और इसीलिए जब जीएसटी लाया जा रहा था तो गुजरात, महाराष्ट्र स्टेट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे वह इसका अपोजिशंस कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो बिहार सरकार को कहीं ना कहीं जीएसटी आने से बहुत बड़ा फायदा। अभी तक जितनी बातें की हैं इससे संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप लोग रेज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ आप लोग रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट। आपको अनम्यूट करना होगा सर। रेडमी सर आपका नाम क्या है सर? अंकुर आनंद जी, कुछ पूछना है सर? यस सर। आप पूछिए सर। सर वैट का एक और चल जाइएगा, वैट का।
आप थोड़ा सा वैट के बारे में क्या, जी हम वैट के बारे में क्या समझना है सर? उसमें कुछ समझ में नहीं आया, आवाज अच्छा थोड़ा कट रहा है। अच्छा, आवाज कट रहा है, अभी ठीक है? जी आप सर। कहाँ से, नेटवर्क आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, अभी अभी एकदम क्लियर सुन पा रहे हैं आप मेरे को? यस सर। कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है ना? अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन हम ले लिए, हम बस और भी बच्चे से बात कर लेते हैं। एंड सर आपका नाम क्या है? रेडमी? अंकुर जी का एक हेलो सर। सवाल है। जी सर, आपका क्या नाम है सर? हेलो। हेलो सर, मेरा जी भी सर एक क्या? सवाल है। हाँ हाँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कुंदन हुआ। अच्छा कुंदन जी, सर कहिए सर। बोल रहे हैं कि सर जो फैट जो गुजरात वाले जो बताए हैं, जो कि वो पहले खरीदारी होता था तो वहाँ का सरकार को टैक्स मिलता था, जी अब जो खरीदारी हो रही है तो वो किस तरह यहाँ के सरकार को उसके बारे में समझना है। आवाज नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आवाज फ्रेश नहीं आई है। अच्छा ठीक है सर। देखिए सर, अभी आपको आज के क्लास में बस इतना ही समझ लेना है, जो पहले का जो टैक्स था डेस्टिनेशन बेस, अभी क्या है? कंजम्पशन बेस है। डेस्टिनेशन बेस क्या हुआ करता था? जो एक सामान जहां से बिक्री हुई, जिस स्टेट से बिक्री हुई, उस समय का कानून ही वैसा था, प्रावधान ही वैसा था। जो सरकार जहां से माल बिक्री होती थी उस सरकार को टैक्स जाता था। आप समझिएगा, अगर कोई सामान आप जाके यूपी में खरीदेंगे तो यूपी में टैक्स पेमेंट करके आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टैक्स उसको मिल गया, यूपी गवर्नमेंट को मिल गया। लेकिन अभी जीएसटी में क्या हो गया है? कंजम्पशन हो गया है। जब तक वह माल फाइनल सेल नहीं हो जाता है, और इंटरस्टेट के बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत क्लैरिटी आएगी जो कैसे बदल गया। क्योंकि अभी की जो टैक्सेशन सिस्टम है, इनपुट टैक्स पड़ेंगे, इसके बाद ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, जो पुराना जो टैक्स था उस केस में जो सेलर स्टेट हुआ करता था उसको टैक्स जाता था, और आज के डेट में जीएसटी के अंदर में जो बायर स्टेट है उसको टैक्स जाता है। सर 2017 के पहले तो वैट लगती थी ना? जी बिल्कुल, मैं तो वैट का ही बात कर रहा हूँ सर। जी वही बता रहे थे, वही तो वैट बोला ही को तो अब एक साल जीएसटी में ही 2017 चेंज से कर पहले, दिया। क्या कहें सर? जी वही वैट को अब जीएसटी में चेंज कर दिया गया। सिर्फ वैट को ही नहीं सर, इसलिए पूरी कहानी को मैं बताया, एक्साइज को भी चेंज कर दिया, सर्विस टैक्स को भी चेंज कर दिया, यस सर। और भी बहुत सारे टैक्स हैं। कम से कम 14 टैक्सेशन सिस्टम जो थे सारे जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। इसीलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया हूँ, जो जीएसटी जब मैं कराने जाऊं तो आपको ये चीज समझ में आए, जो जीएसटी किन किन चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखी है। जीएसटी के अंदर में सिर्फ अल्कोहल जो होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको भी याद करके जाइएगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से पे जीएसटी नहीं है और कभी नहीं आएगा। क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है वो क्लियरली बोलता है, देखिए अब थोड़ी सी बात और हमको एक्सपेंड करने दीजिए। भारत का संविधान बोलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी द टैक्स एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा सकती है तो कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए बिहार सरकार ने उस पर डिसीजंस लेके उसको इजी गोइंग बैन कर दिया। मगर अगर यह मैटर सेंट्रल जुरिडिक्शंस का होता तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। क्लियर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो सर क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में नहीं आया है? सर जीएसटी के प्रोविजंस में लिखा हुआ है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस डेट से, जिस डेट से नोटिफिकेशन आएगा सरकार का, उस डेट से जीएसटी लगने लगेगा। तो आज तक कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और यही कारण है आज के, मैं क्यों वैट के बारे में बात कर रहा हूं, आज के डेट में भी अगर पेट्रोल पंप है
तो वहां पे जीएसटी की रिटर्न नहीं जाती है, वहां पे वैट की रिटर्न जाती है। और तो हम लोग ये जान रहे हैं वैट खत्म हो गया, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पंप पे आज भी वैट की रिटर्न फाइल होती है। क्लियर? जी सर। अब एक अंकुर जी का सवाल था वैट के बारे में, सवाल था वैट होता सर, वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, सिंपली समझिएगा। और डिफरेंट स्टेट में सेल होता है। मिस बिहार में सामान, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा था पेन का, यह पेन हमारे पास पहुंच के आया, कई सारे सेलर होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, होलसेलर होंगे, स्टॉकिस्ट होंगे, रिटेलर होंगे, और उसके बाद मेरे पास कंजम्पशन में आया। तो 100 रुपया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, 110 रुपया में बिका, फिर 120 रुपया में बिका, फिर 130 रुपया में बिका। तो हर डीलर के पास जाके, हर सेलर के पास के कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और वो जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है उसी वैल्यू एडिशंस पे एक्स्ट्रा टैक्स फिर से लगना है, क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपीज का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वहां से जो सेल हुआ होगा उस पे टैक्स लग के आया होगा। अंकुर जी कुछ स्पष्ट हुआ? यस सर, यस। एकदम देखिए, डाउट लेके नहीं जाना है। डाउट अगर एक भी डाउट होगा आप क्लियर करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। हम लोग यहाँ पे आज गैदर हुए हैं चीजों को, कंसेप्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करके जाएंगे, और कोई झिझक नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ओके, एंड और भी कोई सवाल है? सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए सर। सर बोले जैसे कि हम अपने देश से आयात निर्यात करते विदेश में, उसमें जीएसटी टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? सर जी आप एक बार, मैं अनुरोध है जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर, जिससे हमें आसानी होगी। किनका सवाल था? एक बार फिर से पूछिए सवाल, एक बार फिर से सर पूछिए। बोले जैसे हम अपने कंट्री से अदर कंट्री में अगर माल को एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी? ओके, गुड क्वेश्चन। पहली बात तो सर हमको आपको क्लैरिफाई कर दे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, मैं कहा था, यहाँ पे लिखा भी था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है सरकार, हर कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए टेक्नोलॉजी लाने के लिए। तो जनरली सारे आइटम्स एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी जो है सो सरकार हटा चुकी है, नहीं लगती है, कोई टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सरकार का इरादा ये है जो हमारा जो माल है, हमारे कंट्री की जो प्रोडक्शन लाइन है, वह दूसरे देश में जाके बिके। और अगर हम टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा? हमारी सामान महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी तो दूसरे कंट्री में बिक नहीं पाएगी। तो इसीलिए जनरली एक्सपोर्ट पे कोई, पहले भी जब जीएसटी से पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन सर बहुत जमाने पहले लगता था। हाँ, लेकिन आज के डेट में भी अगर कोई इसेंशियल गुड्स है, एक समय सर में आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ पा रही है अभी भी? आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो एक्सपोर्ट क्या होता है? जनरली सरकार बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट कराती है, तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेशन नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा था, अगर हुआ भी तो वहां पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, साल 2 सालों का समय था, मुझे याद नहीं है वह समय, चीनी की कीमत, हमारे यहाँ चीनी की शॉर्टेज हो गई थी, शुगर की शॉर्टेज हो गई थी 2-3 सालों वाजपेयी जी के समय में ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारा भारत सरकार ने क्या किया? एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दिया उस पे। जब कोई इसेंशियल कमोडिटीज हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाती है तो हम अपने प्राइस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है उससे हमारी सामान महंगी हो जाती है। तो महंगी हो जाएगी तो दूसरे देश वाले खरीदेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ जो शॉर्टेज है वह शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। तो जनरली एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगता है, और जीएसटी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज भी कस्टम ड्यूटी जिंदा है, कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी को छोड़ के सारे जो टैक्सेशन सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स में वह मुर्दा कर दिया गया है उसको। क्लियर? थैंक यू सर। सर यस सर, एक मेरा क्वेश्चन है सर, वैल्यू एडिड टैक्स से पहले भारत में जो मतलब टैक्स थी उसके बारे में कुछ बताइए। एकदम बिल्कुल बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आकर कीजिए, ठीक कीजिए, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे आ गए ना। अभी करेंगे हम, शेयर करेंगे ना। सर जी का एक सवाल था, सर वैट से पहले क्या था? वैट से पहले सिंपली सेल टैक्स था। और मुझे याद है वैट, मुझे साल याद नहीं आ रहा है, अभी से 15 साल पहले मोटा मोटी मान के चलिए 2002 या 4 के आसपास लागू हुआ था। 2007 जब वैट की कानून बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सारे राज्यों को अपने राज्य में लागू करना था वैट। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी जो है सो 1/7 2017 से लागू हो गया सारे राज्यों में, बट वैट जो था राज्य बाई राज्य, स्टेट बाई स्टेट डिपेंड किया। तो 2007 से पहले सेल टैक्स लगता था, सेल टैक्स, ओनली सेल टैक्स। तो सर दोनों में फर्क क्या है वैट और सेल टैक्स में? सर तो पहले वाली जो सेल टैक्स थी उसमें इनपुट टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था। इनपुट टैक्स पे बात करेंगे हम, और वैट पे इनपुट टैक्स का बात हुआ करता था। इसको हम एक एग्जांपल से अभी बताएंगे। जब सेल टैक्स था तो क्या होता था, 100 रुपए का सामान, अगर 100 रुपए का सामान किसी ने परचेज किया और उस समय में मान लीजिए 4% टैक्स हुआ करता था, सीएसटी का 4% हुआ करता, 2% हम मानते हैं किसी प्रोडक्ट पे 4%, तो 4% अगर टैक्सेस रेट था तो 4 रुपया लग गया, अब हो गया रेट 104 रुपया। अब इसके बाद जो माल बेचेगा वह 104 रुपया का, मान लीजिए अगर 10% टैक्स है तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया 40 पैसा। तो यहां पे हमने देखा टैक्स के ऊपर भी टैक्स, इसको क्यों बोला जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट। मिस टैक्स ऑन टैक्स, आप देख रहे होंगे टैक्स ऑन टैक्स। सर टैक्स ऑन टैक्स क्या है, नहीं समझ में आया। देखिए 4 रुपया के ऊपर भी हमने टैक्स लगाई है, हमने 4 रुपया के ऊपर भी टैक्स लगाई है। कब? वैट से पहले। लेकिन जब वैट आया तो क्या हुआ उसको समझते हैं। 100 रुपया मैंने अगर सेल कर रहा है तो टैक्स मान लीजिए 4% है, सामान तो बिका 104 रुपया में, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे जो टैक्स लगेगा 100 रुपया पे ही लगेगा, क्योंकि 4 रुपए का इनपुट मिल जाएगा उसको टैक्स का, और 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपया ही लगेगा, मतलब 110 रुपया।
तो देखिए ये क्या हो गया, 114 रुपया 40 पैसा, और ये हुआ 110 रुपया। तो धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आया, और जो डिमेरिट्स था पुराने टैक्सेशन सिस्टम में उसको रिमूव किया गया। मिस टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करके हमने भारत देश ने वैट सिस्टम को अडॉप्ट किया। ओके ओके क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, एक और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बारीकी वाली बात है। एक और जो फर्क है टैक्स सिस्टम में अभी जीएसटी आने के बाद, पहले जो रिटेलर हुआ करता था या डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, वह अगर कोई सर्विस टैक्स पे किया है या एक्साइज ड्यूटी पे किया है, तो उसका इनपुट उसको नहीं मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी आज जो जीएसटी आने से फायदा है, जो हर डीलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर सर्विस प्रोवाइडर इसका बेनिफिट्स ले सकता है इनपुट टैक्स का। वो इनपुट टैक्स अगली क्लास में बात करेंगे, आज इतना जानते हैं बेनिफिट्स ले सकता है। एक और चीज, सपोज हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स देना पड़ता था 14%। तो इसका इनपुट आज के डेट में मान लीजिए अगर हम एसी लगाए, तो एसी लगाएंगे तो जीएसटी आने के बाद उसका बेनिफिट हमको मिल सकता है, उसका इनपुट टैक्स हम ले लेंगे, टैक्स का बेनिफिट से। लेकिन जब एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, तो वैसे वक्त पे सर्विस प्रोवाइडर को एक्साइज ड्यूटी का भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये जो कानून के अंदर में जो डिमेरिट्स है इसको रिमूव किया गया है, और इसीलिए वन मैन वन टैक्स कहा गया है, वन नेशन वन टैक्स। इसीलिए वन नेशन वन टैक्स। ये सारे हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग परेशान मत होइए इसका। आज हम पढ़ाने की टेक्निक के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहेंगे आप लोगों से। जैसे ये टेक्निक मैंने आज कॉपी पे आपको लाइव सिस्टम के द्वारा आपको बताने का कोशिश किया। हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करेंगे आपको। सपोज स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट बोर्ड होता है, तो आप लोगों के साथ हम व्हाइट बोर्ड पे भी जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है प्रोबेबली। तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, हमें तीनों मोड में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कॉपी पेन मोड में रहिएगा तो भी चलेगा, बोलिएगा ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे सर मेरे को बड़े से बोर्ड पे दिखाइए तो बड़े से बोर्ड पे भी दिखाएंगे। और एक और जो तरीका है वह स्क्रीन शेयरिंग का, वो हम आपको अभी जस्ट शेयर करते हैं।
इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? सर सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्या है? सिंगल पॉइंट, अगर वन पॉइंट पे टैक्स का जो कलेक्शंस होता है ना, उसी को बोलते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शंस। सर इसको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं, ऐसे तो इसका जो भी बैकग्राउंड हो कैसे ये हुआ तो सब समझा। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट का टाइम लीजिए, मैं आपको तब तक वो कहाँ पे रखे हैं, किस ड्राइव में, खोलिए तो। देखिए सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शंस क्या है सर जी, हमने अभी जस्ट देखा, यही मैं बता रहा था। जो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये क्या है? डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन। लेकिन जीएसटी में क्या हुआ? वन पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन, एक ही रिटर्न फाइलिंग होती है, एक ही कानून, कई कानून बनने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन हो गया। क्लियर माय डियर? ओके सर। पहले क्या था, वैट कलेक्ट होता था अलग से, सीएसटी अलग से कलेक्ट होता था, एक्साइज अलग से, कस्टम अलग से, ऑक्ट्राइज ड्यूटी, इनकम टैक्स अभी मैं बात किया ही नहीं हूँ, अगले क्लास में बात करूंगा। आज एक आपके साथ और कोई सवाल है? कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का इशू आ रहा है, हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपको भी। नेक्स्ट क्लास में हम शेयर करके दिखाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर मैं पूछता हूँ, बोल रहा था कि आप पेट्रोलियम पे, जो आपने अभी बताया ना कि पेट्रोलियम पे आज भी टैक्स नहीं, तो उस पे तो एक्साइज नहीं लगता होगा? जी सर, जी सर, आज के डेट में भी अगर पेट्रोल ओएनजीसी कंपनी है, बीपीसीएल कंपनी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगेगा सर। बिल्कुल सही, कंफर्म करना था। एकदम एकदम। और पेट्रोल पंप का भी आज वैट की रिटर्न फाइल होती है, वैट ही लगता है सर। हाँ जी 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 जी। एस एनी अदर क्वेश्चन? और मेरा रिक्वेस्ट, देखिए इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए, और जीएसटी क्या है आपको प्रैक्टिकल काम करना है, और मन के अंदर में डाउट लेके जाएंगे ना तो फिर क्लास आपको मजा नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे बंधुओं से
जो मन में कुछ भी सवाल है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे भी उसको। आज तो मैंने वैसा कुछ बस एक बैकग्राउंड दिया है। सर एक क्वेश्चन था सर। पूछिए सर। सर बता रहे थे, जैसे कि आपने बताया रिटेलर का जो पहले बेनिफिट्स है उनको अभी टैक्स लगता है और इनको डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, देखिए सर, पहले क्या हुआ था जीएसटी के जब जीएसटी आया एक साथ 2017 को, तो इनपुट टैक्स की जो बेनिफिट्स है वह लेने का बैरियर खत्म हो गया। मिस पहले जो एक्साइज टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी थी, उसका इनपुट सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही ले सकता था, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ले सकता था। ओनली क्योंकि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ओनली वैट का इनपुट, ऐसा प्रोविजन था, जिसके वजह से सेंट्रल ड्यूटी पेमेंट किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया या कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया तो उसका इनपुट अवेलेबल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में क्योंकि सारा टैक्स एक जगह मर्ज हो गया है, अगर आज के डेट में हम एसी खरीदते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, तो उसका हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उस टैक्स का मान लीजिए एसी का कीमत है 30,000, उस पर टैक्स जब 28% था और अभी भी 28% ही है, तो अब एसी पे जो टैक्स लगा, हम दूसरा जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट का, उस पे जो टैक्स लगना है उससे उसको हम सेटअप कर लेते हैं। एक दो क्लास जब होगा तो इस पे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे। इनपुट टैक्स को लेके कई क्लास होगा। इनपुट टैक्स में समझिए मोस्टली 10 क्लास होगा। इनपुट टैक्स का जो कंसेप्ट है, पहले इनपुट टैक्स होता क्या है, इस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इस कंसेप्ट को समझ पाए सर आप? अभी और पहले में क्या फर्क है, बस आज इतना ही समझ के जाना है। क्योंकि इनपुट टैक्स एक अपने आप में एक मोटी सी किताब है इनपुट टैक्स पे, तो अभी उस गुत्थी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अभी सिंपली बस इतना समझ लेना है, जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम और अभी वाले टैक्सेशन सिस्टम में क्या फर्क है। ओके सर? ओके। और एक रिक्वेस्ट है, जैसे जिन दोस्तों का भी, जैसे नेम आपका जब लॉगिन करते हैं, ज्वाइन करते हैं मीटिंग, तो जब मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है नेम लिखने का, तो प्लीज आप लोग अपना नाम लिख देंगे वहां पे। उससे क्या होगा ना, आपके साथ इंटरेक्शंस करने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपका नेम से मैं पुकारूंगा, तो जैसे ऊपर किसी ने 172017 अच्छा टाइप कर दिया है, अगर लिंक के द्वारा क्लिक किया होंगे तो पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। सोनू जी, रूपम, क्यूकॉम, ओके। तो आज का मीटिंग ओवर करें सर, आज का सेशन? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स।